कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का मामला हल हो गया। सदर ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और तोसी की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की समरी पर दस्तखत। इस्लामाबाद, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में 3-3 जजेस की तैनाती। पेशावर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की समरी पर भी दस्तखत। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के मुसावी करने की समरी भी मंजूर। हाई कोर्ट जजेस की रुखसत, पेंशन और मरात में से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरमीम की मंजूरी दी। सदर ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मशीर बराए सनत और पैदावार मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जजेस समरी के मामले के हल के लिए वज़ीर आज़म के मशीर डॉक्टर सैयद तौकीर शाह और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक ने भी खुसूसी किरदार अदा किया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तैनाती की समरी मंजूर न करने के खिलाफ केस। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, सदर ने तमाम जजेस की तैनाती की तौसीक कर दी है। अदालत ने जजेस तैनाती से मुतालिक वजारत कानून का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला LA 14 बाग में बड़ा अपसेट। 3 बार के वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अपनी आबाई नशिस्त हार गए। जम्मू और कश्मीर अवाम दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल का कामयाब। साजिद इकबाल ने 40,476 वोट हासिल किए। सरदार अतीक अहमद ने 19,234 वोट लिए। LA 15 से पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास को शिकस्त। साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को बदतरीन शिकस्त, सिर्फ 1219 वोट ले सके। LA 16 में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे, कमर जमान खान पीछे। LA 17 से पीपल्स पार्टी के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज़ का नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। लीगी उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। मोहसिन अजीज़ ने कारकुनान के हमरा RO ऑफिस के सामने धरना दे दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। 24 में से 20 सियासी जमातें एक निश्चित भी ना निकाल सकी। PTI ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का मुकम्मल बायकॉट किया। IPP मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े नाम हार गए। जमात इस्लामी MKM भी कोई सीट निकालने में नाकाम। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और JUIFA के हाथ भी कुछ ना आया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 3 मराहिल में 38 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल मुकम्मल। नून लीग 24, पीपल्स पार्टी 12 और अवाम दस्तोबाजू पार्टी की 1 नशिस्त। LA 16 पर नून लीग के मीर अकबर को वाज़ेह बरतरी हासिल। 186 में से 174 पोलिंग स्टेशन के नताइज मुकम्मल। 12 पोलिंग स्टेशन के नताइज ताख़ीर का शिकार। कराची के नौजवान मीर रज़ा कातिल केस की तहकीकात जारी। नई तहकीकाती टीम का मीर रज़ा के वालिदैन के हमरा जाए वक़ुआ का दौरा। लाश मिलने के मकाम का मुआयना। SSP अली रज़ा ने शवाहिद का जायजा लिया। लाश की निशानी करने वाले नर्सरी मुलाजिम यासिर से सवालात तफसीलात हासिल की। लाश मिलने के मकाम और इतराफ़ की जगहों का जायजा, तस्वीर बनाई गई। दूसरी जानिब 6 सैंपल DNA टेस्ट के लिए जामे कराची की लेबॉर्ट्री को मौसूल। 4 डेड बॉडी के सैंपल, 1 वालिद और 1 वालिदा का रेफरेंस सैंपल शामिल। ज़राए के मुताबिक DNA फॉरेंसिक का नतीजा जल्द पुलिस के हवाले किए जाने का इम्कान। अमेरिका ने हॉर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा अपनाए हॉर्मुज़ पर 100% अमेरिका का कंट्रोल है। अमेरिकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद कलाह अमल बताने से गुरेज। कहा अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। सवाल ये है कि क्या वो कोई मसला खड़ा कर सकते हैं। ईरानी मसला खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो दिवालिया हो चुके हैं। ईरान के पास पैसा नहीं, वो कंगाल हो चुका। अमेरिका ईरान से नुकसानात का हर्जाना तलब करने जा रहा है। अमेरिकी सदर की मुआवजे की अदायगी मुज़ाकरात का अहम मामला बनाने की हिदायत। ईरानी फौज और पासराना इनकलाब में बड़ी तब्दीलियां। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने 6 टॉप मिलिट्री लीड कमांडर्स तैनात कर दिए। अहमद वहीदी पासराना इनकलाब के नए सरबराह, मुस्तफ़ा इस्ती नायब मुकर्रर। अली अब्दुलही ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ तैनात। ब्रिगेडियर जनरल किमरस हैदरी नायब होंगे। हुसैन ताइब बसीज के सरबराह। अली तंगसेरी को पासरान का बहरिया कमांडर लगा दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने नई तकरीरों के फरमान जारी कर दिए।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से रब्ता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दिफाई मुआहदे के अहम कदोखाल से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से भी रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल और कसीरुल जहती ताउन पर बातचीत। इंतहाई होलीस्ट प्लेसेस हैं मक्कातुल मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा। उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अवाम और अफवाज अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर ये जिम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिहाइयों से अरेंजमेंट्स मौजूद थे। ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका मकसद ये है कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद क़तई जारिहत नहीं है। ये मुआहदा 3 मुल्कों के दरमियान खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए हरमैन शरीफन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। ये भी कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग को वोट दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम का वोट नवाज शरीफ पर इज़हार एतमाद है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हराज की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने तारीख़ी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ारत से मुतालिक उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। बिल्कुल गलत तासर है कि हुकूमत को टाइम दिया। नए सूबे बनते हैं, अवामी ताकत से जो गवर्नमेंट आई है, तो हम कोई एतराज़ ही नहीं है। कौन कहता है कि एहतजाज की कॉल दी जाए तो हुकूमत पर प्रेशर नहीं होता? ये प्रेशर जो है 27 सितंबर तक इन पर बरकरार रहेगा। मैं किश्तियाँ जला कर ही निकला हूँ इस दफ़ा। ये एक ही वज़ीर आज़म है जिसने 5 बजट मुसलसल पेश किए, उसके बावजूद भी GDP का ये हाल है। कश्तियाँ जलाकर एहतजाज की कॉल दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हुकूमत को वक्त देने का तासुर रद्द कर दिया। बानी और अवामी ताकत से बनने वाली हुकूमत में नए सूबे बनने पर किसी एतराज़ के ना होने का बता दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम PK पॉलिटिक्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, एहतजाज की कॉल से हुकूमत पर 27 सितंबर तक दबाव बरकरार रहेगा। इस बार पंजाब से बहुत ज़्यादा एहतजाज होगा। हमारा टारगेट 27 सितंबर ही है। एहतजाज का मकसद बानी PTI की रिहाई है। एक सवाल के जवाब में कहा, 5 अगस्त से पहले राबता करके कहा गया एहतजाज की कॉल ना दें। सिस्टम किसने तबाह किया? एक ही वज़ीर आज़म है जिन्होंने 5 बजट पेश किए, इसके बावजूद GDP का ये हाल है। बानी PTI को जेल में 8 किताबें फराहम कर दी गई। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने बताया, बानी ने 8 में से 4 किताबें ये कहकर वापस कर दी कि वो ये पहले ही पढ़ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने नई रियासत, इकबाल और मशरिक के अदबार, इस्लाम में फ़न और साइंस की किताबें रख लीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मिलिट्री लीडर और कमांडर नामी किताब भी बानी ने रख ली। तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात सामने आ गए। सेनेटर मशाल यूसुफजई का PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर पैसे लेने का इल्ज़ाम। दोनों रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो सामने आ गए। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी खुली किताब है, बताओ कौन सी साजिश की है। हुकूमत का आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 327 रुपये 62 पैसे रहेगी। फी लीटर डीजल 380 रुपये 86 पैसे पर बरकरार। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज फिर होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इस्लामाबाद में वज़ीर मवासलात और वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात के पहले 3 राउंड नाकाम। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर चौधरी अवैस का कहना है, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज खत्म नहीं होगा। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का आज चौथा रोज़।
शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना किरदार कशी का मामला, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को तलब कर लिया। नोटिस सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल बिन नसरुल्लाह और उबैद कुरैशी को जारी किया गया। शर्जील मेमन ने हत्तक अमेज और मन घड़त मवाद की तशहीर की शिकायत की थी। चारों अफराद को 13 अगस्त को पेश होने की हिदायत। ग्यारह अगस्त पाकिस्तान में अक़लियतों का कौमी दिन। मुल्क भर में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद अक़लियती बरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी तरक्की में उनकी खिदमात का एतराफ़ करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज और आज़ाद हैं। अक़लियतें पाकिस्तानी मुआशरे का हुस्न और सर का ताज हैं। माइनॉरिटीज़ की इज़्ज़त और नामूस, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कभी समझौता नहीं होगा। कोट अद्दू में बारातियों का रिक्शा मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिरने का वाक़या। मज़ीद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। जमबहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन शामिल। 9 लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता बच्चों की उम्रें 3 से 14 साल के दरमियान है। अमरीका के लिए पाबंदियां पॉलिसी नहीं, आदत बन चुकी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का नई अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका सफारतकारी में नाकामी पर पाबंदियों का सहारा लेता है और नाकामी पर उन्हें मज़ीद सख्त कर देता है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का ईरान का इक़्तिसादी तौर पर दम घोटने का बयान पाबंदियों के जुनून की वाह से मिसाल करार। ईरानी तर्जुमान ने वाज़ेह किया, तेहरान ऐसे फरसूदा और बार बार आजमाए गए हरबों के सामने घुटने नहीं टेकेगा। अमरीकी फौज 30 सितंबर तक इराकी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। इराकी हुकूमत का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कुर्दिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। कुर्दिस्तान से अमरीकी फौजी साजो सामान और एहलकारों की मुंतकिली जारी है। 2024 में इराक और अमरीका ने अमरीकी मिशन की मरहलावार मुंतकिली पर इत्तफाक किया था। शाम के खुफिया मकाम साइट 99 पर मौजूद जौहरी मवाद जल्द हटाए जाने का इम्कान। अमरीकी और इसराइली हुकाम के शाम से मुज़ाकरात कामयाब। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुआहिदा कई माह के खुफिया सिफारती राबतों के बाद तय पाया है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी जौहरी मवाद अपनी तहवील में लेगी। इसराइल ने मवाद न हटाए जाने की सूरत में साइट पर हमले की धमकी दी थी। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद IAEA को शाम के जौहरी मकामात तक रसाई मिली थी। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। मुतादिद इमारतें गिर गईं। हलाकतों की तादाद 111 हो गई। सैकड़ों ज़ख्मी, मुतादिद लापता। 6 एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मरी में जश्न आज़ादी के मौके पर दफ़ा 144 नाफिज। 16 अगस्त तक मॉल रोड GPO चौक में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। फैमिलीज को पाबंदी से इस्तिस्ना। उधर अर्ज़ वतन से तजदीद वफा के साथ 79 में जश्न आज़ादी का शानदार टीजर जारी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी से मुतालिक आवाम को जोशो खरोश देनी। शहरियों का कहना है, पाक सरजमीन हमारे ख्वाबों का चमन है जिसे बहुत कुछ कुर्बान करके हासिल किया है। वतन की मोहब्बत हमारे दिलों में रची बसी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कौमी इत्तेहाद और पाकिस्तान से वफा का दिलकश अंदाज। अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान हमारे ख्वाबों की ताबीर, उम्मीदों का मरकज़ और दिलों की धड़कन है। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे लिए अज़्म हौसले का सरचश्मा है। नेशनल चैंपियंस कप वनडे का मेला मुल्तान में सज गया। पाकिस्तान ग्रीन्स और पाकिस्तान वाइट के दरमियान पहला मैच 3 बजे शुरू होगा। तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त होगा। इवेंट 18 अगस्त तक जारी रहेगा।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बड़ी पेशरफ, कौमी टीमों के लिए मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी सीरीज तय। पाकिस्तान हॉकी टीम का कोरिया का दौरा, मेजबान टीम के खिलाफ 4 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान वाइट्स और रूस के दरमियान 26 अगस्त से 2 सितंबर तक 3 से 4 मैचेस होंगे। PHF के मुताबिक इंटरनेशनल सीरीज से खिलाड़ियों की आलमी सतह का तजुर्बा और एक्सपोजर मिलेगा। पाकिस्तान के लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। साबिक टेस्ट कप्तान ने करियर में लातादाद रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में 337 रन की तारीखी इनिंग्स खेली।